गोवा में लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता आया है। 2017 चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी कांग्रेस का आखिरी टाइम पर गोवा प्लान कैंसिल हो गया था। दरअसल 17 सीटों वाली कांग्रेस की गोवा में कमान संभाल रहे थे दिग्विजय सिंह। बहुमत के लिए 4 अन्य पार्टियों या निर्दलीय विधायकों को लाने में असफल रहे थे। वहीं 13 सीट वाली भाजपा ने गोवा में अपने सबसे भरोसेमंद सिपा सलाह और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को आगे कर 8 विधायकों को अपने खेमे में लाकर सरकार बना ली थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण। बीती बरसात आपने सुन ही ली, अब आज पर लौटते हैं। इस बार गोवा का गणित थोड़ा सा अलग जा रहा है, क्योंकि पिछली बार तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव का हिस्सा नहीं थे। जैसा कि पिछले 2-3 सालों में देखा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा में जमकर मेहनत की और पूरी ताकत के साथ वो गोवा में उतरे हैं। इसके अलावा टीएमसी भी पिछले कुछ महीनों से गोवा में अपनी जमीन तलाश रही है। दोनों पार्टियों के कितने उम्मीदवार जीतेंगे ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक बात जो साफ है वो ये कि दोनों पार्टियां काफी वोट काट सकती हैं। ये तब और ज्यादा मायने रखता है जब राज्य में कम ही सीटें हो। 40 सीटों वाले राज्य गोवा में वोट कटने का मतलब रेड अलर्ट से कम नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 13 सीटें जीतकर भाजपा 2017 में मैदान मार ले गई थी। इसके अलावा एक फैक्टर यह भी है कि भाजपा के 2 बड़े चेहरे इस चुनाव में भाजपा के खिलाफ उतरे हैं। इनमें पहले हैं मनोहर पर्रिकर के साथ गोवा में भाजपा की जड़ें जमाने वाले नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर। भाजपा से टिकट न मिलने के कारण नाराज पार्सेकर आज उसी सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं जिस सीट से जीतकर वे कभी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। ऐसे में पार्सेकर का कहना है कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। दूसरा नाम है उत्पल पर्रिकर। सरनेम सुनकर ही आप समझ गए होंगे, फिर भी बता देते हैं। उत्पल दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं। पणजी से टिकट न मिलने के कारण उत्पल अब पिता मनोहर की सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया को दिए एक बयान में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा था कि हमने उत्पल को 3 दूसरी सीटों से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अब पणजी से चुनाव लड़ रहे उत्पल पर्रिकर ने भाजपा की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा हैट्रिक लगा पाती है या कांग्रेस वापसी कर पाती है या फिर टीएमसी खाता खोल पाती है। ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। नमस्कार।